नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और इसके लिए हम ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो केदारनाथ की यात्रा आप कैसे करो, कब करो, क्या-क्या सुविधाएँ आपको मिलेंगी, किस तरह से आप वहाँ पहुँचेंगे, क्या-क्या चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑफलाइन कैसे करेंगे, हरिद्वार से आप यात्रा शुरू करें या ऋषिकेश से यात्रा शुरू करें, ऐसी ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। और क्या ऐसी बारीक से बारीक हम छोटी से छोटी गलतियाँ करते हैं जिससे केदारनाथ यात्रा में हमारे साथ असुविधाएँ हो जाती है और हम बहुत परेशान होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पे सेट करिए और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपकी भी यात्रा जल्दी से जल्दी आपको बुलावा लगे और आप भी यात्रा पूरी कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि यात्रा कब तक चलेगी। तो 10 मई से शुरू होगी और 2 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि केदारनाथ जाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे इस वेबसाइट का मैंने नाम दे दिया। इस वेबसाइट को आप लॉगिन करके अपने फ़ोन से या लैपटॉप से, और यहाँ से भी आप अपना आधार की इन्फॉर्मेशन डाल करके और यात्रा पास ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑफलाइन लेना है, तो आप हरिद्वार से भी ऑफलाइन यात्रा पास प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सजेशन होगा, स्क्रीन पे आपको इसकी वेबसाइट की लिंक्स दिख रहे होंगे, आपको वो डाल के आप खुद यहाँ से लेके जाएं और उसकी 5 से 10 कॉपी बना लें, फ़ोटोकॉपीज़ निकलवा लें। बहुत आराम से वो मिल जाएगी। नहीं तो आप लोकल किसी ई मित्र या कीवस की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ से भी ये कॉपीज़ आपको बहुत आराम से बना के मिल जाएंगी। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा सजेशन आप सबके लिए यही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 5 मिनट लगेगा। आप यात्रा पास निकाल के लेके जाइएगा, 4-5 फ़ोटोकॉपी कर लेना, आधार की 4-5 फ़ोटोकॉपी रख लेना अपनी, कि ये बहुत काम आएगी आपके आगे। क्योंकि आप हरिद्वार पहुँचोगे और हरिद्वार पहुँचने के बाद में यात्रा पास निकालोगे तो दोस्तों बहुत लंबी लंबी लाइनें वहाँ पर लगी होती है। अब हम शुरुआत करते हैं कि भाई यात्रा हमारी कहाँ से शुरू होगी। तो यात्रा को शुरू करने का मैं पॉइंट रखता हूँ हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार के लिए आप हर जगह से आपको बस और ट्रेन मिल जाती है। और यहीं से हम काउंटिंग करेंगे कि कितने दिन की यात्रा हमारी कंप्लीट होती है, कितना खर्चा होता है। हरिद्वार से स्टार्ट करके यात्रा हम हरिद्वार पे ही ख़त्म करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने अपने हरिद्वार, आप बस से, ट्रेन से, किसी भी ज़रिए से आप हरिद्वार पहुंच गए हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद में, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ऋषिकेश के लिए अधिकतर जगह से आपको कनेक्टिंग बसें और ट्रेनें नहीं मिलती हैं, तो मैं कहूँगा कि आप हरिद्वार आएँ। और हरिद्वार जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद में सबसे पहला काम, हरिद्वार पहुँचते ही आप अगर ऐसे पहुँचे, ऐसे ट्रेन शेड्यूल करें कि मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाए। और जब 4-5 बजे आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, आप अगर है ना बस की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ऑनलाइन रेड बस की टिकट बुक कर लेनी है। वैसे ऑनलाइन वो 1000 रुपये की आपको मिलेगी, ऑफलाइन 600 की मिलती है। पर ऑफलाइन में नुकसान क्या है दोस्तों, कि एक तो क्या है, आपको क्राउड को फेस करना पड़ता है और ज़रूरी नहीं कि बसें आपको मिल भी पाएँ। तो बस आपको करना क्या है, आपको हरिद्वार से ना ऑनलाइन है ना रेड बस की बुकिंग कर लेनी है। आप घर से वो रेड बस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से बुक करके आएंगे तो आपकी सीट कन्फर्म रहेगी। बस वो 400 रुपये ज़्यादा लगते हैं। और नहीं तो आप क्या करो, हरिद्वार से ऑटो पकड़ो, 60-70 रुपये लेता है, ऋषिकेश आपको पहुंचा देगा। और ऋषिकेश से आपको बसेस भी मिल जाएंगी और प्राइवेट टैक्सीज भी मिल जाएंगी, जो आपसे ना पर पर्सन का चार्ज लेती है। तो दोस्तों, आप है ना फिर ऋषिकेश पहुँचे, मैं और ऋषिकेश से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। ठीक है, आप शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हैं। हाँ, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप बार बार केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते, तो मेरा सजेशन रहेगा आप शेयरिंग टैक्सी लेके जाएं। मैंने भी वही लिया था। पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं उसके अंदर, पर बेनिफिट क्या है, आप जगह जगह रोक करके जा सकते हैं और जिससे आपकी यात्रा बहुत अच्छी होती है। बस में क्या होगा, बस में आपको एक तो अपने हिसाब से रोकता है और आपको कोई ज़रूरत पड़ जाएगी, जैसे वॉमिटिंग वगैरह होती है, ऐसा कुछ होता है, तो बस अपने मन से रोकता भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, प्राइवेट टैक्सी के अंदर 4 से 5 हज़ार रुपये लेता है पर पर्सन का, पर उसमें ये कि आप बहुत आराम से जा सकते हो। 7 से 8 घंटे में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे, चाहे आप बस से जाओ चाहे शेयरिंग टैक्सी से जाओ। शेयरिंग टैक्सी का फ़ायदा बस एक ही है कि आप ब्रेकफास्ट के लिए जब रुकेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको अच्छी तरह से व्यू भी इंजॉय कर लोगे और व्यू के साथ साथ में बीच में जो जो पॉइंट्स पड़ते हैं ना, उसको भी दर्शन करते हुए जा सकते हो। तो सजेशन रहेगा, थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि बीच में ना त्रिवेणी संगम पड़ेंगी और भी पॉइंट्स पड़ेंगे, तो आप इसको एंजॉय कर पाओगे। इस तरह से करते हुए आप फर्स्ट डे शेयरिंग टैक्सी करोगे तो आप आराम से सोनप्रयाग पहुँच पाओगे। अब
हमारा फर्स्ट डे ख़त्म होता है, हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। शेयरिंग टैक्सी से अगर आप पहुंचोगे तो आपको सोनप्रयाग छोड़ देगा, बस से जाओगे तो सीतापुर में बस छोड़ देगा। जैसे आपने देखा था वीडियो के अंदर पहले भी कि जाम में हम बहुत बुरे फंसे, क्योंकि बस छोड़ देता है, पूरा क्राउड एक साथ ही ऊपर चढ़ाई करने निकलता है, तो इसका बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम सोनप्रयाग में। हम पहुँचते हैं तो पहुँचते आपको 1000 रुपये के अंदर बहुत नॉर्मली होटल मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत है होटल। लोग बोलते हैं कि नहीं यार होटल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इतने होटल्स हैं ना कि बहुत आराम से मिल जाते हैं, कोई इसमें भसड़ नहीं है। कितना भी क्राउड आए आपको बहुत आराम से यहाँ पे होटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो डॉर्मेट्री ले सकते हो 100-150 रुपये के लिए अंदर, पर उसमें एक इशू क्या है कि आपको ना फ्रेश वगैरह होने में दिक्कत होगा, क्योंकि एक ही टॉयलेट रूम होता है जिसको यूज़ ज़्यादा लोग करते हैं। पर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और अच्छा ट्रिप करना चाहते हो, अच्छी तरह से दर्शन करना चाहते हो, तो भैया आपको सजेस्ट रहेगा आराम से आपको 1000 रुपये में बहुत बेहतरीन होटल यहाँ पे मिल जाते हैं। अब होटल करके आप आराम से वहाँ पे 100-150 रुपये में खाना मिलेगा, खाना खाइए, रेस्ट करिए। अब उसके बाद में आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपके पास पास रेडी है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे से पहले आप जाकर के लाइन लगा लीजिए गौरीकुंड के लिए। ठीक है, और है ना अर्ली मॉर्निंग आप जब निकलते हो उसका फ़ायदा क्या है कि सुबह सुबह लाइन आपको कम मिलेगी। जब लाइन आपको कम मिलेगी तो बड़े आराम से उस क्राउड से निकल के आप जल्दी दर्शन के लिए आगे निकल जाओगे। अब दोस्तों आप लाइन में लग गए, सुबह सुबह आपने यात्रा पास वेरीफाई कर लिया। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड में आपको 50 रुपये में कोई भी टैक्सी पहुंचा देगी। वहां पहुंच करके वहां पे गर्म पानी का कुंड है, आप अगर समय मिलता है और आप चाहते हैं तो वहां पे ज़रूर स्नान करके आगे जाइए। स्नान करने के बाद में आपको पराठा मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह कर लीजिए, क्योंकि चढ़ाई करनी है। ऊपर जाकर के नाश्ता करोगे तो दोस्तों वहाँ पे वो 50 रुपये का पराठा आपको महंगा मिलेगा। तो भूख लगी हुई है, सुबह सुबह का टाइम है, आपको सजेशन रहेगा कि आप जैसे वहाँ पर गौरीकुंड में नहा लेते हो, नाश्ता करके फिर आगे के लिए आप निकल जाइए। अब आपने नाश्ता वगैरह करके आप फ्री हो चुके हो। अब देखो दोस्तों बात करते हैं ट्रैक की। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो या फिर आप मेरे जैसे कैंप वगैरह लगाते हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आपके पास कैंप है ही, आप अपना कैंप लेके जाइए। ऊपर आपको बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, सुविधा देख करके, जगह देख करके आप कैंप लगा सकते हैं। बात करते हैं रास्ते की दूरी कि भाई गौरीकुंड से केदारनाथ जी की दूरी कितनी है। तो पहले वो 16 किलोमीटर थी, पर आपदा जो 2013 में आई थी उसके बाद में वो दूरी बढ़ करके 22 किलोमीटर की हो गई है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग आपके साथ जा रहे हैं तो उनकी मेडिसिन है, जैसे दमे की प्रॉब्लम, ज़्यादा चल नहीं सकते, तो वो चीज़ें ना आप उन सब चीज़ों को कैरी करके साथ चलिएगा, जिससे आपको कोई इशू ना आए। वैसे आपको हर 1-1, 2-2 किलोमीटर पे यहाँ पे मेडिकल हॉल्स है जिसपे फ्री में मेडिसिन मिलती हैं। पर आप अपने साथ अपने बड़े बुजुर्ग को लेके जा रहे हैं तो उनको, अगर उनकी कोई पर्चियाँ हैं, आप साथ लेके जाइएगा। ये मैं एज ए फ्रेंड आपको भाई के जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या आपको कम से कम मेडिसिन वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई पहले यहाँ पे नेटवर्क का बहुत दिक्कत आता था, पर अभी यहाँ पे कोई नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह है ना जियो के खंभे लगे हुए हैं, तो जिस कारण से उस पोल्स के होने से अपने को हर जगह नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलती है। देन वाईफाई भी कई जगह रेंज मिलती है, तो आप आराम से अपने घर में कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप यात्रा करने निकल रहे हो ना, तो दोस्तों मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप अपने खाने पीने की चीज़ें जितना कैरी कर सकते हो ज़रूर कैरी करना, क्योंकि जितना आप हाइट में ऊपर जाओगे ना, चीज़ें उतनी ही डबल स्पीड में महंगी होती जाएगी। अब बात करते हैं कि आप एक यंग पर्सन हो और 30-35 या 40 की एज के अंदर हो, और सुबह 5 बजे आप है ना गौरीकुंड से निकल गए थे, तो आप आराम से 5-6 बजे तक अगर चल रहे हो तो 5-6 बजे तक आप आराम से केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले ही जो डोमेट्री और गवर्नमेंट की जो कैंप बनाए गए हैं ना, अगर आप कैंप लेके नहीं जा रहे तो वहाँ पहुँच करके आप वहाँ से आप अपनी जगह बुक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी मैं वो दे दूँगा, वैसे तो 1-2 महीने तक अभी बुक है GMVC की, तो उस वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। जब जो 100 रुपये पर पर्सन लगता है, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हो, और ऑफलाइन भी आपको मिल जाता है ज़्यादातर है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत जगह है यहाँ पे, तो ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा, आप ऑफलाइन यहाँ पे जाकर के आराम से रह सकते हैं। अब यहाँ पे आपका सेकंड डे ख़त्म होता है, जिसके अंदर आपने खाना वाना खा करके अपनी डॉर्मेट्री में जाकर के आप आराम से उस टेंट के अंदर सो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे दिन सुबह की। जब तीसरे दिन सुबह आप उठते हो तो कोशिश करिए जल्दी उठने की, जल्दी उठेंगे। अगर आपको लगता है कि नहा के दर्शन करना है तो 100 रुपये का 1 बाल्टी गर्म पानी आपको मिलेगा उस, और नहीं अगर आप ठंडे पानी से नहा सकते हो तो आप आराम से नहा लीजिए। जल्दी उठने का फ़ायदा क्या है कि जल्दी आप जाएंगे तो सुबह की आरती मिल जाएगी आपको और आराम से दर्शन होगा, क्योंकि कई लोग थके रहते हैं तो जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो आप जल्दी उठ के जाइए, आराम से दर्शन करिए, क्योंकि बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी है ना 1.5 किलोमीटर के लमसम है, आप आराम से पैदल चल के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, घर वालों के लिए प्रसाद लेना है, चढ़ाने के लिए प्रसाद लेना है, तो 50 रुपये से लेकर के 250-500 रुपये तक के प्रसाद मिलते हैं। आप अपने बजट श्रद्धा के अकॉर्डिंग प्रसाद लेकर के ज़रूर जाइएगा। एक चीज़ और दोस्तों,
अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, अगर बजट में कोई इशू नहीं है, तो आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। निकास द्वार से दर्शन होता है जिसका 1000 रुपये चार्ज लगता है और आप बड़े आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। इसके अंदर 1 घंटे के अंदर वो दर्शन करा के ला सकते हैं। अगर आप बाई लक लेट हो जाते हो या बड़े बुजुर्ग हैं जो लाइन में नहीं लग सकते, तो आप उनको ले आके आराम से दर्शन करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आपको दर्शन हुए, आपने पूरे परिवार के साथ दर्शन किए, अपनी अपनी मनोकामना मांगी, सब कुछ पूरा करके आप सेम टाइम, ठीक है, वापस से ट्रैक डाउन करना शुरू कर दीजिए, नीचे आने लग जाए। तो गौरीकुंड पहुंचते हैं, जैसे गौरीकुंड से आप केदारनाथ में आपको 8-9 घंटे लगते हैं पहुंचने में, तो आधे टाइम में यानी 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर आप केदारनाथ से गौरीकुंड बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। फिर आपको जैसे आप गौरीकुंड आते हैं, गौरीकुंड से क्या करिए, 50 रुपये दे करके आप आ जाइए सोनप्रयाग में। और वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास फैमिली बड़ी है तो आप एक रूम रखें वहाँ पे और उसी में सारा सामान रख दें, और जब दोबारा आएँ तो उसी रूम के अंदर चेक इन करके अपना सामान ले करके रात भर आप पूरा स्टे करें, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से उठ करके वहाँ से हरिद्वार के लिए बस पकड़ लें। हरिद्वार आ करके और फिर वहाँ से आप अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और हरिद्वार पहुंचने के बाद में अगर हम दिन की बात करें, इस तरह से आपकी यात्रा पूरी हो गई। तो इसी बात पर हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कमेंट करके। अब बात करते हैं कि भाई कितने दिन हमको लगेंगे। तो हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू हुई थी और हरिद्वार में आकर के हमने यात्रा समाप्त की। फर्स्ट डे हम हरिद्वार से सोनप्रयाग गए, सेकेंड डे सोनप्रयाग से केदारनाथ बेस कैंप गए ट्रैक करते हुए। तीसरे दिन हम केदारनाथ से दर्शन करने के बाद में सोनप्रयाग आए, और चौथे दिन सोनप्रयाग से हरिद्वार आए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि भाई हमारी यात्रा जो चलती है, ठीक है, तो हमको पूरे 4 दिन इसमें लगते हैं। सवाल दूसरा कि हमको केदारनाथ कब जाना चाहिए। देखो ये दोस्तों, वैसे तो साल में 5 से 6 महीने ही केदारनाथ खुला रहता है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जब केदारनाथ दर्शन शुरू होता है स्टार्टिंग टाइम में तब भी जाना अच्छा नहीं है, और लास्ट टाइम में भी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों टाइम पे क्राउड बहुत रहता है। सितंबर अक्टूबर में आप जा सकते हैं, बाकी हाँ, सितंबर अक्टूबर में आप बहुत आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उस समय क्राउड बहुत कम हो जाता है और बहुत आराम से आपको दर्शन वहाँ पर मिल जाते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों खर्चे की, कि भाई कितना खर्चा हमको देना पड़ता है। तो टोटल अगर हम देखें तो केदारनाथ यात्रा के लिए अगर आप बस का खर्चा देखते हैं तो 600 रुपया से आप केदारनाथ से, मतलब अगर हम बस की खर्चे की बात करें टोटल खर्चे में, तो 600 रुपये जाना, मतलब हरिद्वार से केदारनाथ और वापस केदारनाथ से हरिद्वार के लिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट और लंच 200 रुपये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो सोनप्रयाग से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डिनर वगैरह 300 रुपये का होगा, 150 रुपये का आपका हो जाएगा नाश्ते का। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते हैं टैक्सी करके, तो उस पर 50 रुपये लग जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर और कुछ आप लेते हो तो 300 रुपये उसका, बेस कैंप का 550 रुपये, फिर डिनर 200 रुपये, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा चीज़ें देखी जाए दोस्तों, तो एक आदमी का जो खर्चा आएगा, तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ कि भाई इसमें खर्चा कितना लगेगा, तो मैं इतना बता देता हूँ आपको। आना जाना, बस का, लंच, खाना पीने का, इसको अगर मोटा मोटा जोड़ देना तो आप एक आदमी का खर्चा लेके चलिए 5,000 रुपये। क्योंकि देखिए परिवार के साथ जाएंगे, अकेले तो जाएंगे नहीं। अकेले कोई जाता है सिंगल पर्सन जो खुद का टेंट लेके जा रहा है तो 3500 रुपये में आराम से वो जाके आ जाएगा। पर अगर वो फैमिली के साथ जा रहा है, हस्बैंड वाइफ है, कपल्स हैं, या बहुत बड़ा परिवार साथ जा रहा है, तो आप ये मान के चलो मिनिमम 5,000 रुपये एक आदमी का बजट रखिएगा। क्योंकि आप रूम शेयर करोगे तो उसमें बहुत सस्ते में पड़ जाएगा आपको, राइट। तो मिनिमम 5,000 रुपये एक आदमी का तो खर्च यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों ये केदारनाथ की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको मैंने दे दी कि कैसे आप यात्रा करें, कब जाएं, किस तरह से जाएं, बड़े बुजुर्गों कैसे लेके जाना है, आपको फैमिली को कैसे लेकर के जाना है, और कितना आपका खर्चा आएगा नेटवर्क के लिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। आई होप सो, मुझे लगता है कि मेरे प्रयास, मेरी मेहनत आप सबके काम आएगी। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम कोई भी कहीं जाता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा खर्चे का, परिवार की सुरक्षा का, सफ़र कैसे करें और किस तरह से हमारी यात्रा पूरी होगी, हमें कितने कपड़े लेके जाने चाहिए। तो टेम्परेचर वगैरह आप अपना चेक कर लीजिएगा केदारनाथ का कि कैसा होता है, और नहीं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको टेम्परेचर भी बता दूंगा। और अगर कोई और भी ऐसे नंबर आपको चाहिए कि जो आपको लगता है कि वहाँ से मुझे सुविधा मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं उनके नंबर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जिससे आप बड़ी आराम से अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। और जहाँ तक मैंने जैसे बताया, अगर आप वैसे ही करते हैं तो आपको केदारनाथ यात्रा में कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे तुरंत कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको कमेंट के आंसर दे दूंगा, जिससे आपको ट्रैक करने में और बाकी की चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि आप सबकी यात्रा मंगलमय हो।
आप सब बड़े आराम से अपने परिवार के साथ यात्रा को पूरी कर पाएँ, आपको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि बार-बार नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल से आदमी एक बार पहुँचता है। तो आपकी यात्रा कैसी गई? मेरी वीडियो से आपको क्या-क्या सपोर्ट मिला? क्या-क्या जानकारी मिली? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही आप सब मेरे वीडियो को देखते रहें, उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और आप जाकर के परिवार में क्या-क्या मतलब परिवार के साथ जाकर के कैसे दर्शन किए, वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे ही आपको और भी इन्फॉर्मेशंस लेकर के आएँगे। नमस्कार, धन्यवाद।